हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बढ़ते अपराध गिरती नैतिकता। आज 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया। बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जमींदार ने किसी की जमीन हड़प ली। आए दिन इस तरह की तमाम खबरें अखबारों में छपती रहती हैं, जो हर एक इंसान को अंदर तक झंझोर कर रख देती हैं। आपराधिक घटनाएं जिस कदर बढ़ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द देश पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज आपराधिक घटनाओं पर करेंगे चर्चा। उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में चाहे बलात्कार के केस हो या फिर कोई जमीनी विवाद या फिर दहशतगर्दी, आए दिन ये खबरों की सुर्खियों में रहते हैं। इन बढ़ते अपराधों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधों की रफ्तार इतनी तेज है कि उसने विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जिसकी वजह से विकास की गति धीमी पड़ गई है। आजकल अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लड़कियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। वो घरों से अकेली बाहर नहीं जा सकती, रात में देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती। आलम यह है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर काम करने का दावा करने वाली बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी बढ़ते महिला अपराध रोकने में असफल नजर आ रही हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तो महिला अपराधों को लेकर देश में अव्वल हैं। हालांकि कांग्रेस के राज वाले गिने चुने प्रदेशों में भी महिलाओं की स्थिति सुधरने की जगह और भी बदतर होती जा रही है। क्यों बढ़ रहे हैं महिला अपराध? क्या कहते हैं राजनीतिक और विशेषज्ञ? क्या महिला अपराध में हो रही बढ़ोतरी के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं या समाज में आ रही नैतिक गिरावट इसका मुख्य कारण है? महिला अपराधों में हो रहे इजाफे के पीछे एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव है। विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया की घुसपैठ भी महिला अपराधों को बढ़ा रहा है। इसके चलते गैर यौन हिंसा की श्रेणी में भारत दुनिया के 10 शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। महिलाओं के साथ होने वाले सबसे ज्यादा अपराध यौन संबंधी होते हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 15 से 49 साल की करीब 30% महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इस आयु वर्ग की 6% महिलाओं को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और हिंसा को रोकने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा, संचार तंत्र को विकसित करने की जरूरत है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं के संरक्षण के लिए कई कानून प्रावधान किए हैं और नए कानून बनाए हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल न हो पाना महिला संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी कर रहा है। देश में एक बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की भी है। आजादी के बाद से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुतेरे उपाय किए गए, लेकिन भ्रष्टाचार कम होने की जगह सुरसा की मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा भारत बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी के साथ भ्रष्टाचार की समस्या से भी जूझ रहा है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि देश में वही ईमानदार है जिसे बेईमानी और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए व्यवस्थागत सुधार और कड़े कानूनों की जरूरत है। मौजूदा व्यवस्था तंत्र में इतने छेद हैं कि जो आदमी को भ्रष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कड़े कानूनों की कमी इनमें आग में घी डालने की कहावत को चरितार्थ करती है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पकड़े जाने वाले भ्रष्टाचारियों की समूची संपत्ति राजसाध करना एक प्रभावी कदम हो सकता है, लेकिन उनके लंबे हाथ सरकारों को इस तरह के नियम बनाने से रोकते हैं। देश में मौजूदा महिला अपराध और भ्रष्टाचार की 2 बड़ी समस्याओं पर काबू करना हर सरकार का सपना है, लेकिन इसके लिए उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। यदि इस अभाव को दूर कर दिया जाए तो भारत एक बार फिर महिलाओं को देवी समझने और उनका सम्मान करने के साथ एक ईमानदार देश की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
यू भारत, हर वक्त सच के साथ।